हाँ जी मित्रों, हमेशा की तरह आप सबके लिए टेलीकॉम से जुड़ी हुई काफी सारी बड़ी बड़ी अपडेट लेके हाजिर हो चुका हूं। बताना चाहूंगा बीएसएनएल की तरफ से इतनी बड़ी खबर निकल के आ रही है। सो जितने मेरे भाई बीएसएनएल से प्यार करते हैं ना, वो इस वीडियो को पूरा देख लेंगे या फिर इस खबर को देख लेंगे तो सच में भाई आप बहुत ही खुश होने वाले हो और नाचने वाले हो। साथ ही साथ वीआई के यूजर हैं, वीआई की सिम यूज करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। और इतना नहीं है, एयरटेल की तरफ से भी बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक कंपनी है अपनी स्मार्ट वॉच लॉन्च करने वाली है और इससे पहले ऐसी स्मार्ट वॉच ये कंपनी बोल रही है कि किसी ने भी नहीं बनाई है। बहुत ही जबरदस्त है ये वाली वॉच और वीडियो भी काफी जबरदस्त है, इसीलिए बोल रहा हूं वीडियो को पूरा देख लेना। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक का पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली खबर की बात करें, सबसे पहली खबर निकल के आ रही है अमेज फिट की तरफ से। सो अमेज फिट वाले अपनी भारत के अंदर अमेज फिट एक्टिव मैक्स वाली जो है स्मार्ट वॉच लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। कब लॉन्च होगी? सो कुछ ही हफ्तों के अंदर भाई बताया जा रहा है कि ये अपनी इंडिया के अंदर बेहतरीन अपनी एक्टिव मैक्स वाली स्मार्ट वॉच लॉन्च करने वाले हैं। सो बताना चाहूंगा कि इसमें आपको 1.5 इंच की HD एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो है 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। और इतना नहीं है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी देखने को मिलेगा। बैटरी बहुत बड़ी होने वाली है, एक बार चार्ज करोगे 25 दिन निकाल के देगी। अगर ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की भी यूज करोगे स्मार्ट वॉच को तो ऑलमोस्ट 14 दिन तो पक्का निकाल के देगी, कंपनी का दावा है। और इतना नहीं है, इसके अंदर 170 प्लस स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएंगे। दौड़ना, साइकिलिंग और तैरने वाली जो है ना सारी एक्टिविटी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी 170 प्लस। और साथ ही साथ इस वॉच के अंदर आपकी जो दिल की धड़कन है, मेरा कहने का मतलब कि हार्ट रेट या फिर खून के अंदर जो ऑक्सीजन होती है और जो स्ट्रेस लेवल होता है, उसको ये जो वॉच है वो 24/7 जो है ट्रैक करती रहेगी। और इतना नहीं है, इस वॉच के अंदर एक नया फीचर कंपनी ने डाला है जिसे बायोचार्ज बोला जा रहा है। बायोचार्ज क्या काम करेगा ये भाई आपको बताएगा कि आपका जो आपकी जो बॉडी है वो कसरत करने के लिए तैयार है या नहीं है, या फिर आपको आराम की जरूरत है। ये बहुत बड़ी खबर है। साथ ब्लूटूथ कॉलिंग देखने को मिल जाएगी और आपको मतलब कि वॉच के अंदर ही आप फोन कॉल जो है उठा पाओगे, कर पाओगे। और इतना नहीं है, जीपीएस सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा। अंदर स्टोरेज भी देखने को मिलेगी और उसमें आप गाने वगैरह स्टोर कर सकते हो, बिना फोन के आप गाने सुन सकते हो। और IP65 की रेटिंग वगैरह देखने को मिल जाएगी। अगर बात करें कीमत की, तो कीमत फाइनली कंपनी की तरफ से कोई भी नहीं बताई गई है। ग्लोबल मार्केट के अंदर ये वॉच लॉन्च हो चुकी है। इंडिया में बताया जा रहा है कि 15 से लेके 18,000 रुपए की इसकी कीमत हो सकती है। अगली अपडेट निकल के आ रही है बीएसएनएल की तरफ से, बहुत बड़ी और बिगेस्ट ये जो अपडेट है बीएसएनएल की तरफ से। सो बताना चाहूंगा कि बीएसएनएल ना दुबई की कंपनी है जिसका नाम है एस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप कर ली है। सो बीएसएनएल ने दुबई की कंपनी के साथ पार्टनरशिप क्यों की है? क्योंकि बताना चाहूंगा कि ये जो कंपनी है बीएसएनएल को खंबे लगा के देगी, स्मार्ट खंबे, स्मार्ट पोल लगा के देगी इंडिया के अंदर। सो बताना चाहूंगा कि ये जो स्मार्ट खंबे हैं या फिर ये जो प्रोजेक्ट है खंबे लगाने वाला, ये दुबई वाली कंपनी लगा के देगी बीएसएनएल को। इसका काम जो है पहले उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके के अंदर सर्कल के अंदर शुरू होने वाला है। खास तौर पे रामपुर शहर के अंदर स्मार्ट खंबे, ठीक है ना, वो कंपनी बीएसएनएल को लगा के देगी। स्मार्ट खंबे क्या है? सो बताना चाहूंगा कि ये जो खंबा होगा ये स्मार्ट होगा। सो इसके अंदर ही 4G और 5G जो है उपकरण फिट किए जाएंगे, बोल सकते हो कि टावर फिट किए जाएंगे, जिससे क्या है कि ये जो शहर की जिससे क्या है बताया जा रहा है कि आपके शहर की जो सुंदरता है वो खराब नहीं होगी। और भाई जहाँ पे बड़े बड़े टावर नहीं लगाए जा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, सो वहाँ पे ये छोटे जो हैं
पोल लगा दिए जाएंगे ताकि भाई कनेक्टिविटी सिग्नल वगैरह है बेहतरीन देखने को मिलते रहे आपके इलाके के अंदर। और साथ ही साथ जिन इलाकों के अंदर भाई अब 4G नहीं आ रहा होगा या 5G आगे जाके जब कंपनी लॉन्च करेगी 5G भी नहीं आ रहा होगा, तो भाई जबरदस्त कनेक्टिविटी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि हर एक शहर के अंदर, हर एक गांव के अंदर आगे जाके ऐसे पोल, छोटे खंबे लगाए जाने हैं, जिसे छोटा टावर भी बोल सकते हो। एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि एस इंडिया जो है खंबे लगा के देगी, ठीक है ना, जो ढांचा वगैरह है वो तैयार करके देगी। उसके अंदर 4G एंड 5G की कनेक्टिविटी देने का काम BSNL को खुद करना पड़ेगा, जो कि मेरे को लगता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे पहले किसी और कंपनी ने मेरे को लगता है कि ऐसा काम नहीं किया है। BSNL शुरुआत कर रही है और अपने नेटवर्क को सुधारने के लिए एक अच्छा कदम उठा रही है। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी कमेंट के अंदर बताना। अगली अपडेट निकल के आ रही है VI की तरफ से। बताना चाहता हूं कि VI ने भाई अपने ट्विटर यानी कि X हैंडल के ऊपर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। सो उन्होंने बोला है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल के अंदर ग्राहकों द्वारा दी गई रेटिंग के कारण जो हमारी टेलीकॉम कंपनी है वो नंबर 1 कंपनी बन गई है। समझ पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो ना कंपनी क्या बोल रही है VI। सो कहने का मतलब ये है VI का कि हमारे जो स्टोर हैं वो गूगल मैप के ऊपर लिस्टेड है, और गूगल मैप के ऊपर जो हमारी स्टोरों की लोकेशन होती है, सो उसके अंदर ग्राहकों ने रेटिंग बड़ी अच्छी अच्छी दी है और कमेंट वगैरह बहुत अच्छे अच्छे किए हैं। सो VI का बोलना है कि किसी जियो के अंदर भी और एयरटेल के अंदर भी गूगल मैप के ऊपर स्टोरों की रेटिंग इतनी अच्छी नहीं है जितनी हमारी VI कंपनी की स्टोरों की रेटिंग अच्छी है। इसके कारण हमारी जो टेलीकॉम कंपनी है नंबर 1 बन गई है। भाई नंबर 1 ऐसे भी बन सकती है, मेरे को नहीं पता है। बाकी VI अगर बोल रहा है कि हम इस तरीके से नंबर 1 कहलाना शुरू हो गए हैं, तो भाई अच्छी बात है भाई, नंबर 1 कहलाना भी चाहिए, हो या ना हो सबको नंबर 1 ही रहना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है कि ये आने वाले दिनों में नंबर 1 बन सकती है या नहीं बन सकती है, कमेंट के अंदर जरूर बताना। अगली अपडेट निकल के आ रही है एयरटेल की तरफ से। आप सबको पता है कि अब VI को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 साल के लिए मोहलत दे दी है, मतलब कि VI के कर्जे को स्टॉप कर दिया गया है, रोक दिया गया है, या फिर बोल सकते हो कि फ्रीज कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि 10 साल तक VI को, गवर्नमेंट को पैसा चुकाने की जरूरत नहीं है जो AGR वगैरह पड़ा है। इसके कारण भाई एयरटेल के बहुत खाज हो रही है। सो खाज का मतलब ये है कि एयरटेल बोल रहा है कि अगर VI को राहत मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं मिल सकती है AGR के अंदर राहत। ऐसा भेदभाव थोड़ी करना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है ना। वो भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है VI, एयरटेल वाले बोल रहे हैं कि हम भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है। तो अगर एक टेलीकॉम कंपनी को गवर्नमेंट राहत दे सकती है AGR के अंदर, तो हम भी भाई उस तरीके से ही टेलीकॉम कंपनी है, हमें भी राहत मिलनी चाहिए, ठीक है ना। सो एयरटेल बोल रही है कि अगर हमें नहीं मिलती है राहत तो यार ये गवर्नमेंट के लिए गलत बात है। गवर्नमेंट भेदभाव कर रही है कि एक कंपनी को तो राहत दे दी है, दूसरी कंपनी को नहीं दे रही है, ठीक है जी। सो मुद्दा ये है कि एयरटेल के ऊपर भी AGR का जो कर्जा है वो भी बहुत बड़ी मात्रा के ऊपर पड़ा हुआ है। इसके कारण ही एयरटेल बोल रहा है कि हमारे भी कर्जे को, जैसे VI के कर्जे को 10 साल के लिए स्टॉप किया गया है, हमारे भी कर्जे को 10 साल के लिए स्टॉप किया जाए, ठीक है ना। ऐसी मांग वो कर रहे हैं, या फिर आगे जाके प्रॉपर रूप से, लिखती रूप से सरकार को भेजेंगे पत्र वगैरह कि हमें भी VI की तरह राहत दी जाए। सो बाकी राहत देनी या नहीं देनी ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बट भाई आपको बताना चाहूँगा कि एयरटेल जो है ऐसा नहीं है VI की तरह डूब रही है। एयरटेल बहुत अच्छे लेवल के ऊपर है। इनका जो ये कंपनी प्रॉफिट के अंदर भी है, इनका जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है वो भी अच्छा है, ठीक है ना। और ये कंपनी इस लेवल के ऊपर स्टैंड कर रही है कि ये जो गवर्नमेंट का है AGR बहुत आसानी से चुका सकती है। बट फिर भी एयरटेल के बहुत खाज हो रही है
कि नहीं, वीआई को राहत दी गई है, हमें भी राहत मिलनी चाहिए। कि भाई साहब मतलब एयरटेल बोल रहा है कि अगर मतलब गवर्नमेंट हमारा जो AGR है वो स्टॉप कर देगी या फिर मतलब कि फ्रीज कर देगी जैसे वीआई का किया है, तो हम जो कर्जा जो पैसा मतलब कि गवर्नमेंट को देना था उसी पैसे को हम सेव करके अपने नेटवर्क को बढ़ाने के अंदर यूज करेंगे, ठीक है ना। और हमें उल्टा लोन वगैरह बैंकों से कर्जा वगैरह भी उठाना नहीं पड़ेगा। बाकी यार देखो ये जो है एयरटेल ये क्यों कर रही है ये भी आप सबको पता है, खुंदकबाजी होती है ना कि उसको मिल गया यार मेरे को क्यों नहीं मिला। कि आपका क्या बोलना है इसके बारे में कमेंट के अंदर बताना, वीडियो लाइक करना, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री के ऊपर आती है, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन वी गेट ऑल स्माइलिंग, जय हिंद जी।